सबसे पहले आप सभी को मेरे YouTube चैनल दी स्मार्ट स्टडी आरा में स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से और इसमें राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम में परिवर्तन किया गया, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस यानी कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये फोटो में मेजर ध्यानचंद दिख रहे हैं। इन्हें हॉकी के जादूगर के उपनाम से जाना जाता है। ये ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण मेडल जीत चुके हैं। यह पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कुछ राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि में बढ़ोतरी किया गया है। तो पहले हम उन सब की बढ़ोतरी को राशि को देखते हैं, उसके बाद हम सभी पुरस्कार के बारे में एक एक करके जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम बदल करके कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार कर दिया गया। इसके बारे में नीचे पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद रत्न हो गया है। इसे इसकी राशि पहले 7.5 लाख थी, अब इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। बात है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जिसकी राशि 5 लाख रुपए थे, उसे बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दी गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में होता है, एक लाइफ टाइम श्रेणी होता है, एक नियमित श्रेणी होता है। तो लाइफ टाइम श्रेणी में 5 से 15 लाख कर दिया गया बढ़ा करके, और नियमित श्रेणी में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। एक ध्यानचंद पुरस्कार जैसे 3 लाख से बढ़ाकर उसे 5 लाख रुपया कर दिया गया है। ये रहा मतलब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में राशि में जो बढ़ोतरी किया गया था उसके बारे में। अब हम आते हैं आगे पढ़ेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, इसका पूर्व नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न। ये राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। क्यों किया गया इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देश भर से नागरिकों के अनुरोध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के द्वारा अगस्त 2020 को नाम में परिवर्तन किया। यानी कि देश भर से नागरिकों से अनुरोध आ रहे थे इस नाम को चेंज करने के लिए। राजीव गांधी जो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री थे उनके नाम पर रखा गया था, उसे चेंज करके हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। अब देखिए कि इसकी शुरुआत कब की थी। इसकी शुरुआत किया गया था 91 से 92 में। इसकी शुरुआत 1991 से 92 में किया था। ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार, ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है राजीव गांधी। अब इसका नाम हो गया मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व से पहले 4 वर्षों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उन्हें दिया जाता है। यानी कि पिछले 4 सालों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं ये पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र, एक मोमेंटो और नगद राशि दी जाती है। मोमेंटो होता है जिससे उस चीज़ की पहचान की जाती है, विख्यात होता है, मोमेंटो उसको बोलते हैं, और नगद राशि दी जाती है। विजेता को राजधानी या शताब्दी में प्रथम या द्वितीय श्रेणी में वातानुकूलित में मुक्त में यात्रा कर सकते हैं। विजेता राजधानी और शताब्दी में जो भी मतलब मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार के विजेता होते हैं उन्हें राजधानी या शताब्दी में प्रथम द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में मुक्त में यात्रा कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला पुरस्कार किसे दिया गया था। जब इस पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी, इसे सबसे पहला पुरस्कार किसे दिया था? तो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो कि शतरंज के खिलाड़ी थे। अब इस आगे क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में खेल मंत्री, इसे याद रखेंगे, हाल ही में चेंज हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्तमान में खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। कौन है? तो अनुराग ठाकुर। और पूर्व में थे किरण रिजिजू थे। आगे देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में किन खिलाड़ियों को दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कुल 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। 5 खिलाड़ी 2020 में अब तक का सबसे हाईएस्ट है, यानी कि 2020 में सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को दिया गया है। 5 खिलाड़ियों को दिया गया है, जिनमें से 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। यहाँ पे महिलाएं थोड़ा गलत है, आप सुधार लीजिएगा। महिलाएं, ये महिलाएं हैं, यहाँ पे 2 पुरुष और 3 महिलाओं को दिया गया है। तो देखते पहले दिया गया रोहित शर्मा को। किन्हें दिया गया है? रोहित शर्मा को। तो रोहित शर्मा क्या है? क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट में इसके पहले 3 और लोगों को दिया जा चुका है। यानी कि चौथा, रोहित शर्मा चौथे क्रिकेटर प्लेयर हैं जिन्हें ध्यानचंद पुरस्कार रत्न दिया गया है। तो रोहित शर्मा कहाँ? रोहित शर्मा नागपुर के महाराष्ट्र से हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं। इसके पहले 3 लोगों को दिया गया। तो पहले दिया गया सचिन तेंदुलकर को, महेंद्र सिंह धोनी को और विराट कोहली को। अब नीचे देखते हैं, इसे देखिएगा मरियप्पन थंगाबेल को। ये कहाँ की है? तो सलेम तमिलनाडु की है।
मरियप्पन थांगावेल सलेम तमिलनाडु के हैं, जो पैरा एथलेटिक है। किस खिलाड़ी है? पैरा एथलेटिक में ऊंची कूद में इन्हें मिला है, ठीक है। ये 5 साल की उम्र में, ये 5 साल की उम्र अपनी टांगें गंवा पड़ी थी। ये 5 साल की उम्र में अपनी एक टांग गंवानी पड़ी थी। देखिए पिक्चर में देख सकते हैं इनकी एक पैर को। ये तीसरी यानी कि पैरा एथलेटिक में ये तीसरी प्लेयर है जिन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके पहले हैं देवेंद्र झाझरिया और दीपा मलिक को दिया चुका है, और रोहित शर्मा को चौथा, क्रिकेट में चौथा दिया चुका है, और इसे पैरा एथलेटिक में तीसरा। अब आगे आते हैं विनेश फोगाट को दिया गया है पहलवानी के लिए। विनेश फोगाट क्या खेलती है? पहलवानी, जो कि हरियाणा भिवानी से है। कहाँ से? हरियाणा भिवानी से है। अब आते हैं रानी रामपाल। अब रानी रामपाल जो कि हॉकी खेलती हैं, ये भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र हैं। यह 2010 के विश्व कप में भाग लेने वाली राष्ट्रीय टीम के सबसे कम उम्र की खिलाड़ी रही हैं। रानी रामपाल जो है हॉकी विश्व कप में भाग लेने वाली राष्ट्रीय टीम की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी रही है 2010 में। अब आगे आते हैं मनिका बात्रा। तो मनिका बात्रा क्या खेलती है? टेबल टेनिस। इनका संबंध किससे खेल से है? मनिका बात्रा का संबंध टेबल टेनिस से, जो दिल्ली की है। ये अपने मॉडलिंग प्रस्ताव को ठुकरा करके टेबल टेनिस खेलना स्टार्ट किया था, ठीक है। इस तरह से हम 5 खिलाड़ियों के नाम पढ़े, एक बार उसकी रिकॉल कर लेते हैं। पहले थे हमारे रोहित शर्मा, दूसरी मरियप्पन थांगावेल, तीसरी विनेश फोगाट और रानी रामपाल और मनिका बात्रा, जिनमें से दो पुरुष और 3 महिलाएं हैं। कुल मिला के 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। अब आते हैं अर्जुन पुरस्कार देख सकते हैं, अर्जुन पदक ये है सब मिलता है, ठीक है। अब इसकी शुरुआत, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। इसमें राशि मिलती है 5 लाख पहले थी, अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई। तो अभी राशि हम याद रखेंगे 15 लाख, यानी कि अर्जुन पुरस्कार में राशि कितनी दी जाती है? तो 15 लाख रुपये दी जाती है। इसके साथ में अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और प्रमाण पत्र और एक नगद राशि दिया जाता है। इनके खिलाड़ियों की संख्या बहुत लंबी है, टोटल 27 लोगों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार में। तो हम 27 में सभी का नाम याद रखेंगे और उनका संबंध किस खेल से है याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम सबको एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले ईशांत शर्मा का संबंध किससे? क्रिकेट से। दीप्ति शर्मा तो क्रिकेट से। आकाशदीप सिंह जो उनका संबंध किससे? तो हॉकी से। दीपिका का संबंध किससे? तो हॉकी से है। दिव्या काकरन इनका संबंध किससे? तो कुश्ती से। राहुल अवारे इनका भी संबंध कुश्ती से है। अब सूबेदार मनीष कौशिक का संबंध बॉक्सिंग से। लोवलीना इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लोवलीना बोहरिन का ये संबंध किससे? बॉक्सिंग से। किससे? बॉक्सिंग के। सात्विक साईराज रैंकिंग रेड्डी बैडमिंटन, इनका संबंध है बैडमिंटन से। चिराग चंद्रशेखर सेठी इनका भी संबंध बैडमिंटन से है। मनु भास्कर को याद रखिए, मनु भास्कर का संबंध किससे है? तो शूटिंग से। मनु भास्कर का संबंध शूटिंग से है। सौरभ चौधरी का संबंध किससे है? तो शूटिंग से। विशेष भृगुवंशी का संबंध बास्केटबॉल से है। अतुल दास को भी याद रखेंगे, अतुल दास का संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से है। दुतिन चंद्र भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इनका संबंध एथलेटिक्स से है। अब सावंत अजय अनंत अश्वारोही, ये क्या है? सावंत अजय अनंत यानी कि ये अश्वारोही ये खिलाड़ी है। मतलब संदेश झिंगन ये का संबंध क्या है? फुटबॉल से। अदिति अशोक का संबंध है गोल्फ से। दीपक का संबंध किससे? तो कबड्डी। काले सारिन सुधाकर इनका संबंध है खो खो। इनका कौन खेल से संबंध है? तो खो खो। दत्तू बबन भोलन का संबंध है भोलन कोइंग से। माधुरिका सुहासा पटाकर इनका संबंध है टेबल टेनिस से। दिविज सटन टेनिस से इनका संबंध है। शिव केशवन इस शीतकालीन खेल से संबंध है। सुयश नारायण जाधव इनका पैरा स्विमिंग से संबंध है। सैनदीप का संबंध है पैरा एथलेटिक्स से। और मनीष नरवाल का संबंध है पैरा शूटिंग से। तो इनका लिस्ट आप मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मैं इसको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे एक बार देख सकते हैं। अब आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार ये देख सकते हैं, ये पदक है। तो
द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया। इस पुरस्कार का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। ये उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है। ये उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है जो इनके द्वारा ट्रेन किए गए खिलाड़ियों जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रदर्शन करते हैं उनके लिए जाता है। तो गुरु द्रोणाचार्य की इसमें क्या दिया जाता है, तो गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति, प्रमाण पत्र और नगद राशि और पारंपरिक एक पोशाक दिया जाता है। इसमें राशि कितनी दी जाती है, इसकी राशि 5 लाख से बढ़ा दी गई है, जो आगे देखेंगे, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार में 2 श्रेणियाँ हैं, एक लाइफ टाइम और नियमित, तो दोनों में राशि बढ़ाई हुई, तो वहाँ पे हम इसका डिस्कशन कर लेंगे। तो आगे देखते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार को 2 श्रेणियों में बांटा गया, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार को 2020 में 13 लोगों को दिया गया, टोटल 13 लोगों को। अगर पूछ देगा द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, तो 13, ठीक है। लाइफ टाइम और नियमित श्रेणी में अलग अलग दिया गया, तो दोनों को मिला के अगर पूछ देगा द्रोणाचार्य, सिर्फ पूछे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने लोगों को दिया है, तो हम 8 नहीं मारेंगे, 5 मारेंगे, सीधे 13 मारेंगे। और पूछ देगा द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में किसको कितने लोगों को दिया गया, तो यहाँ पे 8, और पूछेगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में कितने लोगों को दिया गया, तो 5। अगर पूछ दे सिर्फ द्रोणाचार्य पुरस्कार तो 13 लोगों के लिए, अगर द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पूछ दे तो 8 और नियमित पूछ दे तो 5। ये पुरस्कार कोचों को दिया जाता है, ये पुरस्कार कोचों को दिया जाता है, ठीक है। इसमें लाइफ टाइम में राशि 15 लाख कर दी गई, यानी कि लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लाइफ टाइम श्रेणी में राशि 5 लाख से कितने कर देगा, 15 लाख। हमें कितना याद रखना है कि 15 लाख रुपये दिया जाता है। और इसमें नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपये रहता है, जो दोनों का पहले 5 लाख रुपये था, बढ़ा करके लाइफ टाइम में 15 लाख और नियमित में 10 लाख रुपये कर दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लाइफ टाइम में 8 खिलाड़ियों को दिया गया है, इसमें 5 खिलाड़ियों को दिया गया। अब सिर्फ दोनों को मिलाकर के द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछे तो 13 लोगों को दिया गया है। अब देखते हैं कि द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी में प्रति वर्ष 5 कोचों को शामिल किया जाता है, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार के नियमित श्रेणी में प्रति वर्ष 5 कोचों को शामिल किया जाता है। आते हम एक एक करके सबके नाम के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले आते हैं हम लाइफ टाइम अचीवमेंट में। तो पहले जाएगा धर्मेंद्र तिवारी को 2 तीरंदाजी से संबंध है। सेकेंड पुरुषोत्तम रॉय यानी कि एथलेटिक्स से, शिव सिंह तो बॉक्सिंग से, रमेश पाठनिया हॉकी से, कृष्ण कुमार हुंडा तो कबड्डी, विजय भाईचंद मुनीश्वर यानी पैरा लिफ्टर, नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। अब इसे देखते नियमित श्रेणी किसे दिया गया, तो जुड फेलिक्स को हॉकी के लिए, योगेश मालवी को मलखत्ब के लिए, जसपाल राणा को निशानेबाजी, दिलीप कुमार हुंडू को उसू और गौरव खन्ना को पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। अब आते हैं आगे। अब देखते हैं कि ध्यानचंद पुरस्कार 2020 में, तो ये ध्यानचंद पुरस्कार, ये है पदक, और ये मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो 2002 में की गई थी। ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत 2002 में की गई थी। यह पुरस्कार भारत के प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी ध्यानचंद के नाम पर रखा गया, यानी ध्यानचंद पुरस्कार हॉकी के खिलाड़ी जो थे ध्यानचंद के नाम पर रखा गया है। इसमें एक प्रतिमा दी जाती है और प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और राशि दी जाती है। तो इसमें राशि जो है 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी, यानी कि ध्यानचंद पुरस्कार में 5 लाख राशि दी जाती है, पहले 3 लाख रुपए थी। इसमें कुल 15 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आइए सबको एक एक करके नाम देखते हैं। तो कुलदीप सिंह भुलंकर को एथलेटिक खेलते हैं, जिंसी फिलिप्स को एथलेटिक के लिए, प्रदीप श्रीकृष्ण गंधे को बैडमिंटन, तुप्ती मुंगेडो को बैडमिंटन, एन उषा मुक्केबाजी के लिए, लाखा सिंह मुक्केबाजी, लकी सुखविंदर सिंह संधू फुटबॉल के लिए, अजीत सिंह हॉकी के लिए, मनप्रीत सिंह कबड्डी के लिए, और सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मंजीत सिंह रोइंग के लिए, सचिन नाग तैराकी मनोप्रांत, नंद पी बॉल टेनिस के लिए, नेत्रपाल गुड्डू कुश्ती के लिए, और एक है जे रंजीत कुमार पैरा एथलेटिक के लिए। अब देखते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के बारे में। ये है हमारा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये ठीक है। इसकी शुरुआत 1956, इसकी शुरुआत यहाँ देखेंगे कि मौलाना अब्दुल कलाम की शुरुआत कब की गई थी ट्रॉफी की, तो 1956, यहाँ से 56 ये गलत है, यहाँ पे 1956 से 1957 में इसकी शुरुआत की गई थी। बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। यह पुरस्कार बेहतर प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दिया जाता है, और विजेता को 15 लाख की राशि दी जाती है, और 15 लाख की राशि दी जाती है, जो कि पहले थे ये राशि 10 लाख रुपये दी जाती थी। तो 2020 में यह
किसे दिया गया? तो 2020 में यह पंजाब विश्वविद्यालय को दिया गया है, जो चंडीगढ़ में है, जो कि खेलो इंडिया गेम 2020 में जिसका आयोजन यहाँ पे 2020 है, इसे काट देंगे, यहाँ पे 2020 है खेलो इंडिया गेम, ठीक है। खेलो इंडिया गेम 2020 में जिसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था, उसका विजेता रहा, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया गेम 2020 में जिसका आयोजन उड़ीसा में हुआ था, उसका यह विजेता रहा है। और इस विजेता को 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और दूसरे स्थान पर आने वाले यूनिवर्सिटी को 5 लाख, और तीसरे पे आने वाले को 3 लाख रुपये की राशि दी जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से वीडियो को, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इसी तरह से आप लोग मुझे कमेंट में करके बताते रहें कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है।